सर्वोदय संस्कृत क्लासेस में मैं विनोद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अदस शब्द जिसका अर्थ होता है वह, इसका रूप पढ़ेंगे। हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सबसे पहले तो इसके तीनों लिंगों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में हम ये चीज़ देखते हैं कि इसका जो द्विवचन है वह सातों विभक्तियों में पुल्लिंग में भी वही रहेगा। देखो, अमु अमु अमुभ्याम 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 अमयोः अमयोः। नपुंसक लिंग में भी वही रहेगा, अमु अमु अमुभ्याम 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 अमयोः अमयोः। और स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा, अमु अमु अमुभ्याम 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 अमयोः अमयोः। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अदस शब्द जो रूप है, अदस शब्द के रूप में पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में द्विवचन का सातों विभक्तियों में एक ही रूप होगा। जो पुल्लिंग द्विवचन में होगा, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में, वही नपुंसक लिंग में द्विवचन में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में, वही स्त्रीलिंग में द्विवचन में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में वही रूप बनेगा। तो एक तो हमको बस केवल एक रूप याद करना है, चाहे हम पुल्लिंग का याद कर लें, चाहे नपुंसक लिंग का, चाहे स्त्रीलिंग का। ये हमें याद रखना है कि अदस शब्द में वही पुल्लिंग में भी बनता है द्विवचन में सातों विभक्तियों में, वही स्त्रीलिंग में भी बनता है और वही नपुंसक लिंग में भी बनता है। अब दो कुछ मोटी मोटी चीज़ हम समझ लेते हैं। जैसे पुल्लिंग में एक वचन में असव है पुल्लिंग में, तो हम देखते हैं अगर हम नपुंसक लिंग को छोड़ दें तो हम स्त्रीलिंग में आते हैं, देखते हैं कि स्त्रीलिंग के भी प्रथमा एक वचन में असव है। तो ठीक है, अब हम पुल्लिंग प्रथमा के एक वचन में वही रूप है और स्त्रीलिंग के भी प्रथमा के एक वचन में वही रूप बनता है, असव और असव दोनों। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, इसमें अमुम बन रहा है छोटे यू की मात्रा, और यहाँ क्या बन रहा है स्त्रीलिंग में? स्त्रीलिंग में अमूम बन रहा है बड़े यू की मात्रा। हम ये देखेंगे कि मान लीजिए द्विवचन का तो सब एक ही है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, लेकिन जहाँ स्त्रीलिंग की बात आएगी और पुल्लिंग की, वहाँ हम ये देखेंगे कि अक्सर एक वचन और बहुवचन में जहाँ भी प्रयोग किया गया है अदस शब्द में, वहाँ लगभग छोटे उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे अमुम, अमुना, अमुस्मय, अमुस्मात, अमुस्य, अमुस्मिन। और एक वचन की बात कर रहे हैं, वहीं स्त्रीलिंग में भी हम देख रहे हैं कि यही अमूम को छोड़ करके वहाँ पुल्लिंग में एक वचन के द्वितीय विभक्त में अमुम रूप बनता था, छोटा ऊ, लेकिन स्त्रीलिंग के एक वचन के द्वितीय विभक्त में बड़ा ऊ बनेगा, अमुम। अब ये सोच करके हम सब में बड़ा ऊ न लगा दें कि अमूया बना दें, अमुष्य बना दें, अमुस्याह बना दें, अमुस्याह बना दें, अमुश्याम बना दें। ये हमें ध्यान देना है। केवल परिवर्तन, और परिवर्तन केवल कहाँ होना है? केवल एक वचन के द्वितीय विभक्त में अमुम बनेगा और स्त्रीलिंग में अमुम बनेगा। बाकी रूप अलग तरह से बनेंगे ही, स्त्रीलिंग के अलग तरह, स्त्रीलिंग की तरह, पुल्लिंग के पुल्लिंग की तरह, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एक तरह के रूप हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि अमुम है कि अमूम है, तो पुल्लिंग में अमुम बनेगा और स्त्रीलिंग में अमूम बनेगा। दूसरा जो ये है अमुस्मिन, तो हम जान रहे हैं कि तास्याम और तस्मिन बनता है, उसमें
पुल्लिंग में तस्मिन और स्त्रीलिंग में तास्याम, इसमें भी हम कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आइए हम बहुवचन में देखते हैं। बहुवचन के पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पुल्लिंग के अमी बनेगा और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में अमून बनेगा। अब स्त्रीलिंग में देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में जो द्वितीया में बनेगा, सीधे हमें याद रखना है कि स्त्रीलिंग के बहुवचन के प्रथमा द्वितीया में वही रूप बनेगा जो तीनों लिंगों के द्विवचन में बनता है, केवल आगे हमें विसर्ग रख देना है बस। जैसे अमु अमु बनता है द्विवचन के प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति में, तो इसको आगे बहुवचन में रख करके स्त्रीलिंग में हम विसर्ग लगा देंगे तो अमूह अमूह हो जाएगा। और दूसरी बात, बहुवचन में पूरे विभक्तियों में बड़े ऊ का प्रयोग किया गया है। जैसे अमूह अमूह अमूभी अमूभ्या अमूभ्या अमूसाम अमूस। ये ध्यान देने की बात है कि बहुवचन में स्त्रीलिंग में सभी रूपों में जो है बड़े ऊ का प्रयोग माँ में किया गया है। जबकि हम पुल्लिंग में जब आएंगे देखेंगे तो पुल्लिंग में केवल और केवल द्वितीया के बहुवचन में, द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में हम अमून देखेंगे, जो कि वहाँ अमूह है, सीधे अमूह है और यहाँ अमून है। बाकी बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, सब में बड़ी ई की मात्रा है। अमीभी अमीभ्या अमीभ्या अमीसाम अमीस। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिक थे जिनको हमें याद करना चाहिए। और तीसरा है जैसे नपुंसक लिंग में तो हम सभी जानते हैं कि प्रथमा द्वितीया के एक बनता है, तो इसको हमें द्विवचन का तो याद नहीं करता है, वही रहता है। लेकिन और ये प्रथमा द्वितीया के एक वचन में अदा अदा बनेगा, प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग के एक वचन में प्रथमा द्वितीया विभक्ति में अदा अदा और बहुवचन में अमूनि अमूनि। तो अदह अमू अमूनि अदह अमू अमूनि। और बाकी तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक के रूप जो है पुल्लिंग की तरह बनेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो आइए देखिए याद करते हैं इसी तरह से। तो भूले ना, इसलिए ये ट्रिक हमने आप लोगों के समक्ष रखा है कि हम कंफ्यूज ना हों। तो असो अमू अमी असो अमू अमी असो अमू अमी, ये हम ध्यान देंगे कि असो स्त्रीलिंग में भी एक वचन के प्रथमा में बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन प्रथमा के बहुवचन में अमी बनेगा, ये भी ध्यान रखना है कि अमी बनेगा। अब इसी अमी से याद रहेगा तो हम ये जानेंगे कि स्त्रीलिंग में पूरे में द्वितीया बहुवचन को छोड़ करके हर जगह अमी बनेगा, अमी भी अमीभ्या अमीभ्या, ये ध्यान रखना है। तो असौ अमू अमी असौ अमू अमी असौ अमू अमी असौ अमू अमी अमुम अमू अमून अमुम अमू अमून अमुम अमू अमून अमुम अमू अमून। या हम सीधा खड़ा खड़ा याद करते हैं, पहले एक वचन का याद कर लें सातों विभक्तियों में। तो असौ अमुम अमुना अमुस्मय असौ अमुम अमुना अमुस्मय असौ अमुम अमुना अमुस्मय अमुस्मात अमुस्य अमुस्मिन असौ अमुम अमुना अमुस्मय असौ अमुम अमुना अमुस्मय असौ अमुम अमुना अमुस्मय अमुस्मात अमुस्य अमुस्मिन। अब जैसे हम सर्वम का रूप पढ़ते सर्व का, तो तृतीया से लगाइएगा, चूँकि और रूप ऊपर का बदला हुआ है प्रथमा द्वितीया विभक्ति में, तृतीया से मिलेगा। जैसे सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई है, तो वहाँ तेन है तो यहाँ तेन नहीं रहेगा, अमुना है ना, ये ध्यान देना है। नहीं तो अमुने कर दें, अमुने कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ रखा है कि यहाँ अमुना है। तो असौ अमुम अमुना अमुस्मय असौ अमुम अमुना अमुस्मय अमुस्मात अमुस्य अमुस्मिन 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 असौ अमुम अमुना अमुस्मय अमुस्मात अमुस्य अमुस्मिन
असौ अमुम अमुना अमुस्मय अमुस्मात अमुस्य अमुस्मिन। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि द्वितीया विभक्ति में हलंत है, पंचमी में हलंत है और फिर सप्तमी में हलंत है। 2, 5, 7 एक वचन के पुल्लिंग के एक वचन में 3 जगह भी हलंत लगा हुआ है। अदस शब्द में कहाँ कहाँ? वो द्वितीया में, पंचमी में और सप्तमी में। तो असौ अमुम अमुना अमुस्मय अमुस्मात अमुस्य अमुस्मिन। द्विवचन का देखते हैं। अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। ध्यान देंगे कि वैसे तो हर जगह बड़ा मुँह है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी में अमुयोः अमुयोः है, ये ध्यान देना है। नहीं तो अमुयोः कर दे। जब अमुयोः कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हर जगह तो है द्वितीया में बड़ा मुँह, लेकिन षष्ठी सप्तमी में छोटा मुँह है। तो अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। अब नपुंसक लिंग में भी देख लेते हैं। अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। अब स्त्रीलिंग के द्विवचन में देख लेते हैं। अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। तो कहने का मतलब अदस शब्द का द्विवचन में जो पुल्लिंग में वही नपुंसक लिंग में वही स्त्रीलिंग में। अब पुल्लिंग के बहुवचन का देखते हैं। अमी अमून अमी भी अमीभ्या। हमने बताया कि यहाँ जो है असौ अमु अमी, ये ध्यान देना है हमें कि अमी है। ये अगर अमी पकड़े रहेंगे तो सारा हमारा सही हो जाएगा, और अगर यही अमी गलत हुआ तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इसे अमी को पकड़े रहना है कि पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में अमी बनता है, नपुंसक लिंग के प्रथमा बहुवचन में अमून बनता है, और स्त्रीलिंग के प्रथमा बहुवचन में अमू बनता है। उसमें तो ट्रिक पता है कि द्विवचन के आगे हलंत लग जाएगा, अमू है तो अमूह बन जाएगा। तो लेकिन प्रथमा बहुवचन में हमें याद रखना है कि अमी है, नहीं तो नीचे वाले सब गलत हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अमी है, लेकिन द्वितीय विभक्ति बहुवचन में फिर बड़े ऊ की मात्रा है, अपवाद में अमून है, और पूरे में फिर कहीं ऊ की मात्रा नहीं है, लेकिन यही है। तो अमी अमून अमी भी अमीभ्या अमू अमून अमी अमून अमी भी अमीभ्या अमी अमून अमी भी अमीभ्या अमीभ्या अमीशाम अमीश। अमू अमी अमून अमी भी अमीभ्या अमीभ्या अमीशाम अमीश। अमी अमून अमी भी अमीश्या अमीभ्या अमीशाम अमीश। अमी अमून अमी भी अमीभ्या अमीभ्या अमीशाम अमीश। अब हम ये जानते हैं कि अगर कौन सा सा रहेगा अमीश में, तो इसके लिए हम ये जानते हैं, या अमीशाम में कौन सा सा रहेगा, तो हम जानते हैं कि अगर बड़ा आ रहेगा तब तो सरौता वाला सा रहेगा, जिसे हम दंती सा कहते हैं। लिटुलसा नाम दंता, दंती सा। और अगर कोई उसके अलावा ई ऊ और कोई रहेगा स्वर, तो फिर मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ ई है तो मूर्धन्य सा, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं, खटकोड़ वाले सा को। तो मूर्धन्य सा का अमीशाम में भी है, अमीश में भी है। तो अमी अमून अमी भी अमीभ्या अमीभ्या अमीशाम अमीश। अमी अमून अमी भी अमीभ्या अमीभ्या अमीशाम अमीश। अमी अमून अमी भी अमीभ्या अमीभ्या अमीशाम अमीश। इस प्रकार से जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होने वाले थे उसको हमने बता दिया। अब ये आप सभी अभ्यास कर लीजिए इसको, बार बार लिख करके, पढ़ करके। और ये भी ध्यान दीजिए कि बहुवचन में केवल षष्ठी बहुवचन में हलंत है, और द्वितीया षष्ठी में यहाँ हलंत है, और पुल्लिंग में द्वितीया षष्ठी में हलंत है। अब पुल्लिंग के प्रथमा एक वचन में प्रथमा में द्वितीया में हलंत है, पंचमी में है और सप्तमी में है, षष्ठी में नहीं है। द्वितीया षष्ठी में बहुवचन में है, एक वचन में द्वितीया पंचमी और सप्तमी में। ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो एक बार फिर देखते हैं। असौ अमुम अमुना अमुस्मय अमुस्मात अमुस्य अमुस्मिन। द्विवचन का अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। अमी अमून अमी भी अमीभ्या अमीभ्या अमीशाम अमीशु। तो कहाँ दंती सा होगा, कहाँ मूर्धन्य सा होगा, ये हमने बताया। और ये भी बताया कि यहाँ जो है
बहुवचन में हर जगह मी का प्रयोग है, केवल द्वितीय बहुवचन को छोड़ करके उसमें अमून बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम नपुंसक लिंग में देखते हैं। अदह अमू अमूनि, अदह अमू अमूनि, इसको तो यादें करना है, अमू अमू तो हमें पता है। अदह अमू अमूनि, अदह अमू अमूनि। अब इसके बाद वही पुल्लिंग का रूप चलेगा तृतीया से सप्तमी तक। तो एक वचन का पहले देखते हैं। अदह अदह अमुनामुस्मय अमुस्मात् अमुस्य अमुस्मिन्, अदह अदह अमुनामुस्मय अमुस्मात् अमुस्य अमुस्मिन्, अदह अदह अमुनामुस्मय अमुस्मात् अमुस्य अमुस्मिन्, अदह अदह अमुनामुस्मय अमुस्मात् अमुस्य अमुस्मिन्। द्विवचन में जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो पुल्लिंग में था वही स्त्रीलिंग, वही नपुंसक लिंग सम में। तो अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः, ये ध्यान देना है कि षष्ठी सप्तमी में छोटा मुँह है, जिसे वो हम पहले भी बताएं। अमु अमु अमुभ्याम 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 अमुयोः अमुयोः। बहुवचन में देखते हैं। अमूनि अमून, अमीभी अमीभ्या अमीभ्या अमीषाम अमीषु, वही जो प्रथम मतलब पुल्लिंग में था। अमूनि अमूनि अमीभी अमीभ्या अमीभ्या अमीषाम अमीष, प्रथमा द्वितीया केवल विभक्ति बदलेगा और सब पुल्लिंग की तरह चलेगा तृतीया से सप्तमी तक। अब हम स्त्रीलिंग में देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में जैसा कि हमने बताया कि असौ पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में था असौ, तो यहाँ भी है असौ। हम द्वितीय विभक्ति बता चुके हैं कि द्विवचन में सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सब में एक समान रूप चलता है, तो भी हम जान रहे हैं कि अमु अमु बनेगा। अब लेकिन देखना ये है, और बहुवचन में हमने बता दिया कि इसमें अमु अमु के आगे विसर्ग लग जाएगा, तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति में अमु हमु हो जाएगा। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल समझ लीजिए कि असौ अमु अमु प्रथमा विभक्ति का रूप हो गया स्त्रीलिंग में, असौ अमु अमु। द्वितीय विभक्ति में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि इसमें बड़ा ऊ है द्वितीय में, जैसे वहाँ पुल्लिंग के उसमें अपवाद था द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में कि हर जगह अमी बना था, वहाँ केवल अमूम रूप बना था। वैसे स्त्रीलिंग के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अमून बनेगा, अमूम बनेगा, अमूम, ये ध्यान देना है। असौ अमूम। इसके बाद सब छोटा ऊ की मात्रा लगेगी माँ में। असौ असौ अमू अमूह, अमुम अमू अमूह। फिर दूसरे द्विवचन और बहुवचन का याद ही नहीं करना है, वो हमें पता है कि अमू अमू है तो अमू हमूह बहुवचन में हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग के एक वचन प्रथमा एक वचन में असौ बनेगा, वही पुल्लिंग का रूप। द्वितीय एक वचन में अमूम बनेगा, और जबकि पुल्लिंग के द्वितीय एक वचन में हमने देखा है कि अमुम बना है, छोटा ऊ था। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ बड़ा ऊ बन गया है, वहाँ अमुम था, यहाँ अमूम है स्त्रीलिंग में। अब इसके बाद फिर स्त्रीलिंग की तरह रूप अस खड़ा खड़ा याद कर लेते हैं। एक वचन का पहले सातों विभक्ति में असौ अमूम अमुया अमुष्य, असौ अमूम अमुया अमुष्य अमुष्या अमुष्या अमुष्याम, 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 असौ अमूम अमुया अमुष्य अमुष्या अमुष्या अमुष्याम। दो जगह इसमें हलंत लगा हुआ है, द्वितीया में और सप्तमी में, ध्यान दीजिएगा। असौ अमूम अमुया अमुष्य, असौ अमूम अमुया अमुष्य अमुष्या अमुष्या अमुष्याम, असौ अमूम अमुया अमुष्य अमुष्या अमुष्या अमुष्याम। उसमें द्विवचन में हम वही जो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ते चले आए हैं कि अमो अमु 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 व्याम 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 अमुयो अमुयो। फिर बहुवचन में हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ट्रिक से जाने हैं कि अमु हमू बनता। अब यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, हमने पुल्लिंग में देखा था और नपुंसक लिंग में कि अमीभी अमीभ्या अमीभ्या बना था, लेकिन यहाँ मी नहीं लगेगा, यहाँ मुँह लगेगा पूरे में, मुँह। तो जैसे अमूभी अमूभ्या अमूभ्या, तो जहाँ भी मुँह लगा हो, अपवाद वाले को बताए हैं कि द्वितीय वहाँ अपवाद में लगा है, तो यहाँ जो है पूरे में मुँह मुँह आपको मिलेगा। देख लीजिए, अमू अमू अमूबी अमूभ्या अमूभ्या अमूसाम अमूस।
तो जब बड़ा ऊ की मात्रा रहे तो हमें समझ लेना चाहिए द्वितीया बहुवचन को छोड़ करके कि ये स्त्रीलिंग का रूप है। तो अमू 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 भी अमुभ्या अमुभ्या अमूसाम, अमू 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 भी अमुभ्या अमुभ्या अमूसाम, अमू 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 भी अमुभ्या अमुभ्या अमूसाम। और अमूसाम में सा के लिए हमने बताया ही है कि यदि कोई सा के पहले वाला स्वर जो है आ छोड़ करके कुछ दूसरा है, ई या ऊ है या ओ है, तो हम मूर्धन्य सा का प्रयोग करते हैं। तो मूर्धन्य सा का प्रयोग यहाँ किया गया है, जिसे खटकोड़ सा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम पुल्लिंग, इस अदस शब्द जिसका अर्थ होता है वह इसका पुल्लिंग का रूप हो गया, नपुंसक लिंग का, स्त्रीलिंग का। इसको हम इस प्रकार अभ्यास कर लेंगे कि इसमें कोई दिक्कत ना होने पावे, हम कंफ्यूज ना होने पावें कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग लगा दें, स्त्रीलिंग का नपुंसक लिंग लगा दें। तो इसलिए हमने जो इसमें ट्रिपिकल पॉइंट थे, कन्फ्यूजन वाले पॉइंट थे, इनको हमने इस वीडियो में दूर करने का प्रयास किया था। आशा है आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।